मुनि जी, लोक स्वराज, आप लोक स्वराज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लोक स्वराज को थोड़ा सा विस्तार से बताइए, ये व्यवस्था के स्तर पर व्यवहार में कैसे प्रयोग में आएगा? देखिए, व्यक्ति से लेकर समाज तक, जिसको समाज वाले लोग कहते हैं, इसके बीच में कई सीढ़ियां मानी गई हैं। एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, इस तरह से हम वहां तक जाते हैं। इसके बीच में हम ये कह सकते हैं कि भाई एक परिवार, ये पहली इकाई है। फिर परिवारों को मिलाकर के एक ग्राम एक इकाई बन जाएगी, और तीसरी इकाई हम लोग राष्ट्र को मानते हैं। बीच में चाहे तो हम बना भी सकते हैं और इकाई नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन तीसरी इकाई भी बनी हुई है, राष्ट्र रूपी इकाई। और चौथी इकाई हम मानते हैं विश्व, जो अभी मूर्त रूप नहीं लिया है। जी। तो ये चार तरह की हम इकाइयां मान रहे हैं, लेकिन बीच में भी इकाइयां हो सकती हैं, उससे हमको कोई आपत्ति मतलब नहीं। राज्य और जनपद हो सकते हैं, व्यवस्था की जिला, दृष्टि से। जिला, स्टेट हो सकते हैं, व्यवस्था के हिसाब से कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जी। तो ये जो इकाइयां हैं, इन सबको इकाईगत स्वतंत्रता तो हम मान रहे हैं लोक स्वराज, अर्थात परिवार मिलकर के अपना एक मुखिया चुनेगा। परिवार के सभी सदस्य मिलकर के एक मुखिया चुनेंगे और मुखिया को अधिकार देंगे, मुखिया सारी व्यवस्था करेगा। एक बात बिल्कुल ध्यान रखने की है कि मुखिया जो आदेश देगा, वो आदेश परिवार के प्रत्येक सदस्य को मानना ही होगा। मुखिया हो गया शासक और व्यक्ति हो गया शासित। लेकिन जब परिवार बैठ करके निर्णय देगा तो मुखिया को मानना ही होगा, क्योंकि परिवार हो गया वहां शासक, मुखिया हो गया मैनेजर, तो परिवार हो गया लोग। इसी तरह से आप गांव को भी देख सकते हैं, इसी तरह आप एक राष्ट्रीय इकाई को भी देख सकते हैं, इसी तरह सीढ़ियों से आप ऊपर तक जा सकते हैं। ये सारा जो सिस्टम होगा, यह एक प्रकार का हमारी आंतरिक व्यवस्था के रूप में होगा। अर्थात जिस तरह से राष्ट्र के रूप में क्या होगा, तो राष्ट्र के रूप में एक राष्ट्र सभा होगी, तो राष्ट्र सभा सारे काम देखेगी। परिवार सभा अपने अधिकार देगी ग्राम सभा को, व्यवस्था का तरीका। हाँ, ग्राम सभा को हम जितना अधिकार देंगे उतना ही ग्राम सभा यूटिलाइज करेगी। हम वापस भी ले सकते हैं अपने अधिकार, क्योंकि हम ही तो देने वाले हैं, तो ग्राम सभा को देंगे। ग्राम सभा जो होगी वो राष्ट्र सभा को देगी। अगर जिला सभा होगी तो जिला सभा, नहीं तो राष्ट्र सभा को देगी। तो ग्राम सभाएं राष्ट्र सभा को देंगी। राष्ट्र सभा के ऊपर अभी कोई इकाई नहीं है। ये हो गया हमारा एक तरह से मतलब व्यवस्था, हमारी आंतरिक व्यवस्था। लेकिन इनके अतिरिक्त हमारा जो तंत्र है, वो तंत्र अलग होगा। ये तंत्र का भाग नहीं है, ये हमारी व्यवस्था का भाग है, आंतरिक व्यवस्था। तंत्र जिसको हम कह रहे हैं, संविधान से जिसको बना रहे हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, उसको भारत का प्रत्येक व्यक्ति मिलकर के संविधान बनाएगा और उस संविधान से तंत्र चलेगा। और तंत्र को जो अधिकार दिया जाएगा वो संविधान देगा, ये इकाइयां नहीं देंगी। अब ये दोनों के बीच में समझने की जरूरत है अंतर, क्योंकि सुरक्षा और न्याय ये तंत्र की जिम्मेदारी है, दायित्व उसकी जिम्मेदारी है तंत्र की, वो इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। ये भी कर सकते हैं, परिवार भी सुरक्षा और न्याय दे सकता है, गांव भी दे सकता है, राष्ट्र भी दे सकता है, सब दे सकते हैं, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी तंत्र की होगी। ये दोनों के बीच में अंतर करने की जरूरत है। ये मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश किया कि ये तंत्र और व्यवस्था, हमारी आंतरिक व्यवस्था, सभाएं,
इन दोनों के बीच में अंतर है। हमने मतलब यानी कि एक व्यक्ति ने मिलकर परिवार बनाया, हाँ, परिवारों ने मिलकर के ग्राम सभा हाँ। बनाई, उसी को अस्तित्व दिया और उससे फिर अपनी शक्तियों को भी जो काम कुछ व्यवस्थागत शक्तियां हैं वो उनको बिल्कुल, और उन्होंने ही मिलकर के राष्ट्र सभा को बनाया। जी जी जी। और वही उसको अधिकार देंगे और वही उससे वापस भी लेंगे। जी 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 जी। सुरक्षा और न्याय को छोड़कर, हाँ, सुरक्षा और न्याय ये परिवार का कर्तव्य है, लेकिन सुरक्षा और न्याय के मामले में भी जो तंत्र है वो तंत्र का दायित्व है। तंत्र का दायित्व। जी जी।